हेलो, नमस्कार और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कोर्सी में। और आज मैं कुछ इवेंट्स के बारे में बात करूंगा। इवेंट्स यानी कि जो मतलब इंटरनेशनल लीगल डोमेन से जुड़े हैं। आज मैं मेरे अपने जो एम्पावरमेंट से जो मतलब मेरे मेंटरशिप में जो वेबसाइट चल रहा है उसके बारे में बात नहीं करूँगा। तो आज मैं कुछ इंटरनेशनल लीगल डोमेन से रिलेटेड इवेंट्स के बारे में बात करूँगा। वो इवेंट्स मैं क्यों कह रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा जब मैं आपसे उन सब्जेक्ट के ऊपर हाईलाइट करूँगा। तो पहला इवेंट ये है कि ये एक न्यूज़ है, सुप्रीम कोर्ट वोंट हियर चैलेंज टू अलास्का कैंपेन फाइनेंस लॉ। ये यूएस का न्यूज़ है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। जो भी राइटअप फॉरवर्ड हुआ है, जो मुझे फॉरवर्ड होता है मेरी अपनी जो तरीके हैं चीज़ों को रिसर्च करने का, तो उस रिसर्च मटेरियल के थ्रू मुझे कई सारी चीज़ें फॉरवर्ड होती हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट यूएस से रिलेटेड केस है। सुप्रीम कोर्ट वोंट हियर चैलेंज टू अलास्का कैंपेन फाइनेंस लॉ। और आपके सामने जब मैं इस पूरे न्यूज़ को रूबरू करूँगा तो आप समझिएगा कि अगर ये वाक़या अगर यहाँ पे इंडिया में होता तो इसके ऊपर किस तरह की चर्चा होती पब्लिक में, उसके बारे में आप गौर से ज़रा सोचिएगा। बहरहाल मैं खबर ही पढ़ लूँ। फॉर अ सेकंड वीक इन अ रो, मतलब कि ये जो सुनवाई का सिलसिला है इसके बारे में ये निर्णय लेना कि सुनना है या नहीं सुनना है, उसमें ये निर्णय लिया गया है कि हमने नहीं सुनना है। ये सेकंड वीक मतलब पिछले हफ्ते भी इसी तरह का निर्णय लिया गया था कि ये मसले नहीं सुने जाएंगे। तो अब विदाउट इंटरप्शन हम आते हैं खबर पे। फॉर अ सेकंड वीक इन अ रो द सुप्रीम कोर्ट डिड नॉट ऐड एनी न्यू केसेस टू इट्स डॉकेट फॉर द 2024-25 टर्म। जैसे यहाँ पे कॉज लिस्ट होता है वहाँ पे डॉकेट सिस्टम होगा। इन अ लिस्ट ऑफ ऑर्डर रिलीज्ड ऑन मंडे मॉर्निंग, यानी कि जैसे यहाँ पे वीकली लिस्ट होता है वैसे वहाँ पे शायद ये वीकली डॉकेट लिस्ट होता होगा, जहाँ पे ये मसले जो सुनने जाएंगे या जिनकी सुनवाई की जाएगी उसके बारे में वो लिस्टिंग होती होगी। इन अ लिस्ट ऑफ ऑर्डर रिलीज्ड ऑन मंडे मॉर्निंग द जस्टिस टर्न डाउन सेवरल डजन पिटिशंस फॉर रिव्यू दैट दे हैड कंसिडर्ड एट देयर प्राइवेट कॉन्फ्रेंस ऑन द फ्राइडे, including petitions asking them to weigh in on the constitutionality of a state campaign finance law and on Alabama man's death sentence. अलाबामा में एक शख्सियत जो मुजरिम है उसके डेथ सेंटेंस के ऊपर भी सुनवाई टलते जा रही है। तो ऐसा सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं कि सुनवाइयाँ टलती है, ये और भी देशों में होता है। The justice once again did not act on several high-profile petitions for review involving issues such as the constitutionality of the admission program for 3 Boston's elite public high school and a challenge to Wisconsin schools district plan to provide support to transgender and non-binary students। कितना अहम मसला है, नहीं सुनवाई हो रही है। द जस्टिस विल मीट अगेन फॉर अनदर प्राइवेट कॉन्फ्रेंस ऑन फ्राइडे नवंबर 22। वो जो फ्राइडे आता है, फ्राइडे के फ्राइडे जैसे यहाँ पे इंटरनल डिस्कशन होता होगा रजिस्ट्री और जजों के बीच में कि किस तरह की लिस्टिंग होनी है, मैं गेस कर रहा हूँ। अदरवाइज़ यहाँ पे तो इंडिया में सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट है, रजिस्ट्री ही मालिक है। आप उनके हवाले है आपका जो भी है न्याय, तो वो शायद वहाँ पे फ्राइडे टू फ्राइडे एक इंटरनल डिस्कशन होता है कि किस तरह से मैटर लिस्ट किए जाएंगे।
तो उसी लिहाज से इस फ्राइडे यानी कि 22 तारीख को ये वापस डिस्कशन होगा कि कौन से मसले वापस लिए जाएंगे जो पहले अब पिछले 2 हफ्ते में ओमिट कर दिए गए हैं. More than 14 years after Supreme Court's decision in Citizens United versus Federal Election Commission, 14 years, mind you, 14 साल. More than 14 years after Supreme Court decision in Citizens United versus Federal Election Commission, which removed limit on independent political expenditure by corporations and unions, the justice declined to weigh in on a challenge to the constitutionality of 2 campaign finance laws enacted by Alaska voters in 2020. The laws were put in place to target the role of dark money, black money spent to influence elections but without public knowing the source of the funds. One regulation requires anyone who gives more than $200,000 in a calendar year to groups that spend money to influence the election of a candidate to report the donation within 24 hours. A second regulation requires election ads to disclose when a majority of the donation that fund it comes from outside the Alaska. 5 voters and 2 groups that spend money on election went to federal court in Alaska arguing that the regulation violated the First Amendment. A federal district judge rejected their request to block their regulations before 2022 elections, and the US Court of Appeal for 9th Circuit upheld that decision. The challenge came to the Supreme Court this summer that asking the justice to take up their cases, they contended that the regulations are in outlier among all state and federal campaign finance rules that places unprecedented burden on citizens' right to speak about matter of public concern. But after considering the appeal at 5 consecutive conferences, the justice ultimately denied review on Monday without comment. The Supreme Court on Monday also refused to overturn the death sentence of Michel Lervolnio, who was convicted of 2019 shooting death of 20-year-old Sloan Hamon. Lervolino argued that his trial should have been moved to another venue, but Alabama highest court for criminal case rejected that argument and upheld his sentence. Prosecutor described Harmon's murder as the result of a road rage incident. हमारे यहाँ कितने होते हैं? कुछ नहीं होता. The case received widespread publicity because the victim was the son of local district attorney. News article discussed Lervolino's history of criminal convictions and his recent release from the jail. The coverage also contained comments from the law enforcement official describing the victim as a great citizen and a great serviceman and lamenting the impact of his loss on the community. At Lervolino's trial, both the district attorney and the judge at St. Clair County rescued themselves from the proceedings. Lervolino argued that he could not receive a fair trial because of the victim's relationship to the local district attorney and because of news coverage that the case had received, but the trial judge twice denied Lervolino's request to move the trial elsewhere and he was convicted and sentenced to the death. Just एक पॉज ले रहा हूँ. जस्ट इमेजिन करिए सिमिलर इंसिडेंट्स हिंदुस्तान में हो तो क्या प्रक्रिया होगी और क्या प्रतिक्रिया होगी. नेक्स्ट, Lervolino came to the Supreme Court this summer asking the justice to take up his case and reverse. He contended that the failure to provide a fair hearing by panel of impartial, indifferent jurists violates the most basic requirement of due process. The state countered that Lervolino had not shot that he could not receive a fair trial in St. Clair County. Most of the news coverage of the murder was published nearly 2 years before the trial began. It observed only 18 of 17 prospective jurors said that they had heard about the case. The state emphasized
Of those 18 prospective jurors, the state wrote 6 were excused from the jury pool, while the other 12 said they had not prejudged the case based on their knowledge of it. The justices requested to record in Lervigno's case from the lower court a sign that at least some justices were giving a case a close look, but ultimately denied review without any comment. The justices also declined to weigh in on a technical question arising from the challenge to the West Virginia law that bans transgender girls and women from competing in girls and women's sports at middle school, high school and college levels. कितना इंटॉलरेंस है, इनडिस्क्रिमिनेट है ये, बट ये यूएस में हो रहा है. The justice did not act, however, on the West Virginia's petitions for review of ruling by the U.S. Court of Appeals for the Fourth Circuit Court that allowed a 13-year-old transgender girl to remain on her school track and cross countries team. तो ये बेसिक फीचर है जो आज मैंने सोचा कि ये एक इंडिपेंडेंट न्यूज़ किसी और देश के हवाले से दूँ. एक जो उनकी खबर है वो सामने रखूं, वहाँ के लीगल डोमेन से, कोर्ट से जो खबर है मैं आपके सामने रखना चाहता था. तो मैंने सोचा कि ये खबर जो है वो इम्पोर्टेंट है जो मैं आपके सामने रखूं. तो इस लिहाज से ये वीडियो मैंने बनाया. उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आगे ऐसे ही जुड़े रहूँगा आप सभी से. अलग अलग कानूनी मसलों को लेकर आपके सामने मैं पेश होते रहूँगा. फिर अगले वीडियो में से आपके सामने रूबरू होने तक आप सभी से मैं विदा चाहूँगा. धन्यवाद. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.